नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की सियासी रणभूमि की, जहां 2025 का बजट सत्र शुरू होते ही विधानसभा में ऐसा तमाशा मचा कि लगता था मानो कोई बॉलीवुड की फिल्म का क्लाइमैक्स सीन चल रहा हो। एक तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो बीजेपी की तीसरी पारी के नायक बनकर आए हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके पास अनुभव का खजाना और तीखे तंज का भंडार है। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च 2025 को शुरू हुआ। सुबह 11 बजे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण दिया, जिसमें उन्होंने विकसित हरियाणा विकसित भारत का नारा बुलंद किया। लेकिन दोस्तों, सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी बुखार चढ़ चुका है। एक तरफ नायब सिंह सैनी, जो वित्त मंत्री की कुर्सी संभाले हुए 17 मार्च को अपना पहला बजट पेश करने वाले हैं, और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो विपक्ष की कमान संभाले हुए सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में थे। अब सवाल यह था कि क्या सैनी का बजट नायाब होगा या हुड्डा इससे खोखला साबित कर देंगे। मंच सज चुका था और तलवारें खिंच चुकी थी। सत्र शुरू होते ही नायब सैनी ने सदन में दम दिखाया। उन्होंने कहा, हमारा बजट चौतरफा विकास से भरा होगा। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और महिला सशक्तिकरण पर फोकस रहेगा। पीएम मोदी के 2047 के विकसित भारत के सपने को हम हरियाणा से साकार करेंगे। सैनी का चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था, मानो वो कह रहे हों, देखो भाई, मैं नया हूं लेकिन खेल पुराना नहीं खेलूंगा। बीजेपी के 48 विधायकों और 3 निर्दलीयों के समर्थन के साथ उनकी कुर्सी मजबूत दिख रही थी। लेकिन दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहां चुप बैठने वाले थे। जैसे ही सैनी ने अपनी बात खत्म की, हुड्डा ने तीर छोड़ा। यह सरकार नाकामयाबी का ढोल पीट रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी आसमान छू रही है, खनन घोटाले उजागर हो रहे हैं, और कानून व्यवस्था का तो भगवान ही मालिक है। हुड्डा की आवाज में वो पुराना जोश था जो कहता था, मैं भले ही कुर्सी पर ना हूं लेकिन सियासत का शेर अभी भी जिंदा है। कांग्रेस के 37 विधायक उनके पीछे खड़े थे और हुड्डा ने साफ कर दिया कि वो इस सत्र को बीजेपी के लिए आसान नहीं छोड़ेंगे। अब बात बजट की। सैनी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि यह बजट करीब 1.95 लाख करोड़ का होगा। पिछले साल मनोहर लाल खट्टर ने 1.89 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, तो इस बार सैनी को उम्मीद है कि वो कुछ नया कर दिखाएंगे। उन्होंने कहा, हमने संकल्प पत्र में जो वादे किए वो पूरे होंगे। फ्री डायलिसिस शुरू कर दी, अस्पतालों में बेड बढ़ाए, टेस्ट मुफ्त करवाए। सैनी का इरादा साफ था, जनता को दिखाना कि उनकी सरकार काम की सरकार है। लेकिन हुड्डा ने पलटवार किया। वादे तो हर सरकार करती है, लेकिन हकीकत क्या है? किसानों की फसलें बारिश में बर्बाद हो गई, मुआवजा कहां है? अपराध बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है। यह बजट सिर्फ कागजी शेर साबित होगा। हुड्डा लगातार एक एक मुद्दा उठा रहे हैं, फिर चाहे पेपर लीक, खनन घोटाला, एमबीबीएस परीक्षा में धांधली, और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सदन में लगातार हंगामा हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जब नायब सिंह सैनी अपना पहला बजट विधानसभा में पेश करेंगे तो क्या कुछ हरियाणा को सौगात देंगे, और क्या हर बार के बजट की तरह इस बार भी यह बजट विपक्ष को पसंद नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, विपक्ष है तो सरकार के किसी भी काम को कैसे पसंद कर सकती है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आम जनता को हरियाणा का पेश होने वाला, यानी कि नायब सिंह सैनी जो 2025 का बजट पेश करेंगे, वो समझ में और अच्छा लगेगा। लेकिन इस सब के बीच नायब सिंह सैनी लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के ऊपर हमला भी बोल रहे हैं। नायब सिंह सैनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस पार्टी के पास अभी तक नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए कोई नेता ही ना हो, तो वो कैसे प्रदेश के मुद्दों को उठा सकती है। यानी कि जाहिर है, नायब सिंह सैनी उस दुखती रग को रगड़ रहे हैं जिसको लेकर कांग्रेस काफी समय से परेशान है। क्योंकि आपको याद होगा, 2024 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस अपने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तक नहीं कर पाई है। यानी कि विपक्ष का नेता कौन होगा, अभी तक आधिकारिक तौर पर यह तय नहीं हुआ है। ऐसे में जाहिर सी बात है, नायब सिंह सैनी का यह तंज कहीं ना कहीं हुड्डा के जख्मों के ऊपर मिर्च छिड़कने जैसा है। अब देखना यह होगा कि अब जैसे जैसे विधानसभा का सत्र आगे बढ़ता है और क्या कुछ हंगामा विधानसभा में देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, इस बार का भी विधानसभा सत्र खासा हंगामेदार रहने वाला है। नमस्कार।